नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रथम क्वेश्चन है, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद लिंग वचन व विभक्तिहीन होता है। तो इसके अन्य और उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आ जन्म, आकंठ, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, यथा समय, प्रतिदिन, अनुरूप, निर्जन, रातों रात। तो ये इसके अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? तो चतुरानन में है बहुब्रीहि समास है। तो चतुर चार है आनन जिसके चतुरानन। अगला है, किस शब्द में करण तत्पुरुष नहीं है? तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से करण तत्पुरुष किस में नहीं है? तो मन से माना, ईश्वर से दत्त, तुलसी से कृत, पद से च्युत। तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से, तो इसमें अपादान तत्पुरुष है और बाकी इन तीनों में कौन सा है? वो है करण तत्पुरुष है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो वो कौन सा समास है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास किस किन में? महान है जो आत्मा है, काला सांप, गजानंद और नील कमल। तो इसमें कौन सा है? तो गजानन में है वो कर्मधारय समास नहीं है। गजानन में बहुब्रीहि समास है। नीलकमल में, काला सांप में और महात्मा, इनमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो द्वंद्व समास है दाल और भात, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ और शुभ आगमन। तो शुभ आगमन में द्वंद्व समास नहीं है। किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो अव्ययभाव समास नहीं है। तो आमरण, तो इसमें तो है अव्ययभाव समास। यथासाध्य इसमें भी है और आजन्म इसमें भी है। तो श्रम साध्य में है वो अव्ययभाव समास नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उस समास का नाम क्या है? तो वो कौन सा समास है जिसमें? तो वो समास है तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित विग्रह होगा। तो मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित विग्रह होगा, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? तो कौन सा शब्द है जिसका समास विग्रह सही है? तो महान है जो पुरुष, इसका होगा, तो ये इसमें गलत है। सत्य से आग्रह, सत्य से आग्रह और वन के लिए वास, वन के लिए वास होता था, तो इसमें विद्या के लिए आल्य, तो विद्या के लिए आल्य, ये इसमें समास विग्रह इसका सही है, विद्या के लिए आल्य। बाकी इनमें तीनों ये गलत है। इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो कौन सा सामासिक पद है वो सही नहीं है? लंबा है जिसका उदर, ये गलत है। चक्र को धारण करने वाला, चक्राधर। काम के अनुसार, तो यथाक्रम, ये भी सही है। और मन से गढ़ा हुआ, मन गढ़त, ये भी सही है। तो इसमें लंबोदर है वो गणेश, तो इसमें लंबोदर आता, यहाँ पे काम को क्या आता? लंबा है जिसका उदर। तो इसमें ये 1 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति, मैंने आपको अभी बताया था सर्वप्रथम। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है वो कौन सा है? तो यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद सही नहीं है? तो सामाजिक पद जिसका समास विग्रह सही नहीं है तो वो कौन सा है? तो मन से चाह, मन चाह, ये सही है। रसोई के लिए अगर रसोईघर, ये भी सही है। ऋण से मुक्त, ये भी सही है। तो देश के लिए भक्ति, ये इसमें गलत है। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो दही के लिए बड़ा होगा इसमें, नहीं कि दही का बड़ा, ये गलत है इसमें। बाकी घुड़सवार, घोड़े पे सवार, मुख्य है जो मंत्री, मुख्यमंत्री, हंस है वाहन जिसका, वह है हंसा वाहिनी।
तो इसमें ये तीनों सही है। बाकी दही के लिए बड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, दही के लिए बड़ा। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? 10 है आनंद जिसके वह है, तो 10 है आनंद जिसके वह है, तो ये इसमें इसका समास होता 10 है आनंद जिसके वह है, तो वो होता दशानंद। तो इसमें ये समास विग्रह गलत है। बाकी जल और वायु, जलवायु, जीवन पर्यंत, इसमें अविभाव समास, सत और सुत पुत्र, सुत का पुत्र, इसमें ये तीनों सही है। बाकी ये इसमें गलत है। शिव अर्पण शब्द में कौन सा समास है? शिव अर्पण शब्द में शिव के लिए अर्पण, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से सपादान के लिए। अगला है, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध रहता है? तो वो कौन सा समास है? तो वो समास है कर्मधारय समास। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के हैं? तो अपादान के, अपादान यानी अलग होने का भाव। अब अलग होने का भाव किन में से है? तो पद से च्युत यानी अलग होने का भाव है। देश से निकाला, तो देश से निकाला, तो इसमें ये सही होगा। 5 तंत्रु का समूह, 5 तंत्रु का समूह है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पंचतंत्र। क्या हो जाएगा? पंचतंत्र। अगला है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, तो वो कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है, और इसमें और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दाल और रोटी, माता और पिता, शुभ और अशुभ, इसी तरीके से। अगला है, निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो यथाशीघ्र अविभाव समास है। कष्ट से असाध्य, इसमें भी नहीं है। तो पीताम्बर, पीत है अंबर, और महान है जोजन, महान। तो पीताम्बर में, जैसे पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। पीलय है जिसके वस्त्र, और महान है जोजन, तो इसमें 3 और 4 दोनों इसमें राइट होंगे। अगला है, मेघ आच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो मेघ से आच्छादित, तो कर्ण तत्पुरुष समास है। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? बलि के लिए वेदी, तो बलि के लिए संप्रदान, तो के लिए बलि के लिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, हाथ द्वारा लिखित, हस्तकृत, हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित के द्वारा। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो संप्रदान हो जाएगा। और इसमें अविभाव हो जाएगा हाथ के द्वारा। तो आपको बताना है द्वारा में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा। प्रथम पद संज्ञावाची होने पर कौन सा समास होता है? तो प्रथम पद जिसमें संज्ञावाची हो उनमें कौन सा समास होता है? दिग्गु समास होता है। चौराया, जैसे चौराया 4 अंक का समूह। सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर, सिंह रूपी नर विग्रह निर्मित समास कौन सा है? तो सिंह रूपी निर्मित शब्द में कौन सा है? तो होगा नर सिंह। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद, आपको मैंने बताया था अव्ययभाव समास में प्रथम पद और उसमें विभक्ति और लिंग वचन आदि वह हीन रहते हैं। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। रातु रात है, तो रात ही रात, तो रातु रात में कौन सा है? अव्ययभाव समास है, मैंने आपको बताया था। रातु ही रात, रात ही रात, अव्ययभाव समास। विद्या, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए संप्रदान। और नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह होगा नीति में निपुण, तो नीति में निपुण। सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, सत्य या असत्य, तो सत्य या असत्य।
तो इसमें सत्य असत्य, तो या इसमें और यानी द्वंद्व समास में और या का प्रयोग किया जाता है, तो सत्य या असत्य इसमें होगा, न कि सत्य और असत्य। सॉरी, गलती से बता दिया, लेकिन सत्य क्या होगा इसमें, सत्य या असत्य होगा। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास कौन सा है? तो अव्ययभाव समास है भरपेट, यानी पेट भरकर। तो पेट भरकर, भरपेट का होगा पेट भरकर। अव्ययभाव समास जिस समास समस्त पद में पूर्व पद अव्यय तथा उपसर्ग हो वह अव्ययभाव समास में सम्मिलित होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स।